किसी के बाप की जागीर नहीं है ये देश। अगर इस देश में 3 पीढ़ी से कोई गटर साफ कर रहा है तो उस गटर साफ करने वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये देश जाति जनगणना ये कराएगी। जो 3 पीढ़ियों से भैंस चुंगा रहा है उसका बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो इस देश में अब राजनीति होगी दूसरे तरीके की। ये जरूरी नहीं, देखो गाय भैंस चराने वाले सत्ता में पहुंचे और उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य बहुत बदला, और मुझे लगता है ये जाति जनगणना जो हो रही है ये देश में बहुत बड़ा बदलाव करेगी। यादवों का बहुत बड़ा खेल है इसमें, या लालू पीछे मुलायम बोलते रहे। ये कंफ्यूजन पैदा मत करो। इसी देश में फूलन देवी भी इसी देश की थी, बहुत सारे जन्नेश्वर मिश्र जी इसी देश के थे, लोहिया जी भी इसी देश के थे, जयप्रकाश नारायण भी इसी देश के थे। इन्हें जाति जनगणना को जातियों से मत जोड़ो आप इस जाति जनगणना का विकास से जोड़ो कि उन जातियों का विकास करना है जो 60 साल से गटर साफ कर रही हैं, 60 साल से भैंस चुंगा रही हैं, 60 साल से भेड़ चुरा रही हैं, 60 साल से जिनका स्कूल में जाना नहीं हुआ, उन जातियों के विकास की चर्चा होनी चाहिए। मोदी जी इसमें भी जाति और धर्म का एंगल ढूंढेंगे। इसे जाति और धर्मों के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, इसे सिर्फ विकास के नाम से देखना चाहिए। उन जातियों का विकास होना चाहिए जिन जातियों का बहुत बड़ा तबका जो गांव में आज भी गटर साफ कर रहा है, आज भी नाली साफ कर रहा है। मुसलमानों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। जो मुसलमान आज की डेट में जो देश में कौन सी संस्था में मुसलमान अपना योगदान नहीं देना चाहता है? हर देश में। अगर इस देश में कलाम साहब पैदा हो सकते हैं तो दोबारा कलाम साहब भले ही ना हो, लेकिन कलाम साहब की राह चलने वालों पे हजारों मुसलमान तैयार है उस रास्ते पे चलने के लिए। वो क्षमता हमारी सरकारों के अंदर होनी चाहिए। उन जाति जनगणना के माध्यम से मुझे लगता है सरकारों में वो क्षमता पैदा होगी कि कलाम नहीं तो कलाम जैसे लोग पैदा करेगी। तो प्रधानमंत्री जी पिछड़ों से आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने डंका बजा बजा के कहा था कि मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ों से आता हूं। तो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में पिछड़ों के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री जी बताएं। प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी के पीएमओ में कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं? प्रधानमंत्री जी के मुख्यालय और सचिवालय में कितने पीएम है? ये सब देखो आंकड़ों के झूठ आंकड़े पेश उन्होंने किए हैं अब तक। प्रधानमंत्री जी के आंकड़े उठा के देख लो कि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अगर कहीं आरक्षण किसी को मिल रहा था, कोई गरीब का बेटा आरक्षण के माध्यम से कहीं कोई पहुंच रहा था, पावर इसमें है नहीं, क्षमता इनमें पैसे की है नहीं, किसी को खरीदने का दौलत है नहीं, तो ये सिर्फ आरक्षण के माध्यम से जो देश में तरक्की पहुंचाता। सब प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब है कि देश में लोगों के हक को मारना, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। मैं तो मांग ये करता हूं कि जितनी ये प्राइवेट सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किया गया है, अब जो मांग चल रही है जाति जनगणना की, जाति जनगणना पूरे देश की हो और इसमें जो प्राइवेट संस्था है उनमें भी आरक्षण हो। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए देश के अंदर। सुन लो मेरी बात, अरे भाई सुन लो, प्रधानमंत्री जी के पास सारा डाटा है। प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। प्रधानमंत्री जी को लगता नहीं कितने गरीब है? प्रधानमंत्री जी के पास आधार कार्ड है, प्रधानमंत्री जी के पैन कार्ड है, प्रधानमंत्री जी का सारा रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री जी ने तो अकाउंट खुलवा दिया सबको। प्रधानमंत्री जी को ये पता नहीं है कि देश में कितने गरीब लोग हैं। आप 80 करोड़ लोगों को राशन देते हो, हजारों लाख लोगों को आप 2000 रुपए महीने देते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जातिगत जनगणना की जरूरत है, आर्थिक तरीके से भी जनगणना की जरूरत है। वो सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन सरकार सारे आंकड़े छुपा रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है जो भुखमरी के कगार पे, जिनके पास मोटरसाइकिल तक नहीं, जिनके पास एसी नहीं, जिनके पास 4 व्हीलर नहीं। तो ये सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। सरकार कोई नफरत, कभी नफरत नहीं बढ़ी। इस देश में जाति है तो जाएगी नहीं, जाति रहेगी, भाईचारा बढ़ेगा। जिसको जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना अधिकार। तो जो अपने आप को बड़ा सनातनी मानते हैं ना, उनसे है। मुसलमानों से देश को खतरा नहीं है, मुसलमानों से किसी को खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा जो बड़े वाले सनातनी बनते हैं, जो अपने आप को देश का ठेकेदार मानते हैं। अभी झा जी ने जो कविता सुनाई है वो कविता वाल्मीकि जी की लिखी हुई है, और वाल्मीकि जी की कविता लिखी हुई है। तो अगर हिंदू और मुसलमान की एक बात अलग है, सही में अगर बिहार से शुरू हुई है जाति जनगणना, तो जाति जनगणना इस देश की मांग है। जाति जनगणना इसलिए इस देश की मांग है कि बहुत बड़ा तबका जिसने आजादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इस देश में जब देश भारत गुलाम था तब उन्होंने गुलामी की, और गुलामी भी उस तरीके की कि मुगलों का राज्य रहा हो, अंग्रेजों का राज्य रहा हो, बहुत बड़ी कुर्बानियां उन लोगों ने चुकाई। ये लोग जो आज अपना दावा करते हैं, जाति जनगणना का जो विरोध करते हैं, ये मुगलों को भी उसमें राज्य करते रहे और अंग्रेजों के शासन में भी राज्य करते रहे। तो इनका आज भी राज्य कर रहे हैं। तो पीड़ा और दर्द उनको होना चाहिए जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं,
जाति जनगणना से डर उनको है जिनको ये लगता है कि छल से फरेब से हम किसी भी तरीके से सत्ता में आए। सवर्णों के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया आप लोगों ने। देखो 85 बनाम 15 वो तो विद्वान लोग हैं, अच्छा, उन्हें अपनी विद्या और अपने पढ़ाई पे और अपने मंदिरों पे घमंड है। हाँ। और जाहिर सी बात है, मंदिरों में किसी को कोई आरक्षण नहीं मांग रहा, कहीं से कोई आरक्षण मंदिर में किसी को नहीं चाहिए। उन्हें ये चाहिए कि जो शासन और प्रशासन में और जो देश की संस्थाओं में जो जीरो भागीदारी है, तो पढ़े लिखे उस समाज में है, उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो समाज आज कटर साफ कर रहा है, जो समाज आज गाय चरा रहा है, जो समाज भैंस चरा रहा है, या जो समाज आज सबसे पीछे पंक्ति में खड़ा है, शिक्षा के बाद भी उनको कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो समाज की हिस्सेदारी होनी चाहिए। भाजपा ने कहा कि भैया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, घट भारत बनाएंगे, और आप लोग फिर जातियों में आ गए हो, सबको एक करने की बात मुझे आप ये बता दो, आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओ? हिंदू कौन कौन है? किसको हिंदू बनाना चाहते हो? क्या दो जातियों एक जातियों से देश में हिंदू राष्ट्र बना दोगे तो जो गाय चराने वाला है वो कहाँ जाएगा, जो भैंस चराने वाला है वो कहाँ जाएगा, गटर साफ करने वाला है वो कहाँ जाएगा, तुम्हारा महिला साफ करने वाला है वो कहाँ जाएगा? हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है। सरकार की अलग पॉलिसी है, शिक्षा भी महंगी कर दी, लेकिन अपने तन बतन बेच के अपनी शिक्षा में बच्चे को देना चाहता है। तो बच्चे को अधिकार, देश में सेवा करने का चाहिए, देश में अपना योगदान उसे चाहिए। और देश ये मांग कर रहा है कि अगर तुम सरकारी संस्थाएं खत्म कर रहे हो तो वो काबिलियत हमें है कि हम प्राइवेट के किसी भी उसमें जाके संस्था में जाके बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं। आस्था का विषय अलग है, आस्था से रोटी नहीं मिलती, आस्था से रोजगार नहीं मिलता, आस्था से शिक्षा नहीं मिलती, आस्था से देश तरक्की नहीं करता। तरक्की देश जब ही करता है जब टेक्नोलॉजी आती है, और टेक्नोलॉजी जब आती है जब शिक्षा होती है। तो शिक्षा पे बात करनी चाहिए, लोगों के विकास के लिए बात करनी चाहिए, लोगों के रोजगार के लिए बात करनी चाहिए। देश में कब सरकार वो आएगी जो लोगों की बात करेगी? मंदिर मस्जिद की जमाना खत्म हो रहा है। मोदी जी ने बोला था कि 9 साल में हमने इतना काम किया है, अगर 60 साल रहेंगे तो पता नहीं कहाँ पूछा। आपको पता हो मोदी जी के 2 काम बता दो, क्या मोदी जी ने किया? मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। मोदी जी सिर्फ करते रहे तो अपने चाय बेचने की बात करते रहे, देश में रोजगार देने की बात करते रहे, देश को विश्व की तीसरी और दूसरी अर्थव्यवस्था देने की बात करते रहे। मोदी जी किसानों की डबल आय करते रहे। मोदी जी ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। और मोदी जी जब सत्ता में आते हैं तब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं कि हम मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, सीए एनआरसी ले आएंगे। सत्ता में जब वोट मांगने जाते हैं मोदी जी जनता के बीच में, तब मोदी जी विकास की बात करते हैं। और वही विकास जब सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो विकास की बात नहीं करते, फिर वो जो एनआरसी और सीए की बात करते हैं। असम के जो सीएम है उन्होंने भी बोला था कि भैया ये मियां भाइयों का वोट तो असम को चाहिए ही नहीं। और ये आप एक बात समझ लो, जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो जब हमारे देश को सबसे बड़े दान देने वाले निजाम साहब थे। हमारे देश में जो हमारा राष्ट्रीय गीत से लेकर के और वंदे मातरम लिखने वाले मुसलमान हैं। हमारे देश में जितना योगदान रहा है दूसरी जातियों का, धर्मों का, उतना ही योगदान रहा मुसलमानों का। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि मुसलमान इस देश का निवासी है, उसके खून पसीने से ये देश बना है, तो ये निकाल कर देश से सकते नहीं। बस अर्थ यह है कि हिंदुओं को कितना पागल बना रहे हैं, वो हिंदू कब तक पागल बनेगा, ये बस बात है। ये बात हम पागल बनने वाले नहीं है कि बस समय बहुत गुजर चुका है। 10 साल का पीरियड, जो बच्चा उस टाइम 10 साल का था, जो आज 18 साल का हो चुका है, वो वोट देने का अधिकारी है, उसे वोट देना है। अब वो ये कहता है कि हमें हिंदू मुसलमान का वोट नहीं देना। अब ये बताओ तुम्हें आने वाले समय में करना क्या, और तुम 10 साल का हिसाब दे दो, करा क्या?